इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आसिफ मसूदी जी, जो कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं। क्या तब्दीली आई है जम्मू कश्मीर में, क्या बदला है कश्मीर में, और किस तरीके से लोगों के बारे में सोचा है और आज किस तरीके से निज़ाम चल रहा है, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बड़े वक्फे बाद आपसे मुलाकात हुई है। सीधा यहाँ पर सवाल रहेगा, अब तो पंच भी नहीं रहा, सरपंच भी नहीं रहा, बीडीसी भी नहीं रहा, यूएलबी में म्यूनसिपैलिटी में कोई चेयरमैन भी नहीं रहा, तो कश्मीर का किस तरीके से सुनी जाएगी? कश्मीर के लोगों का कौन सुनेगा? देखिए, इलेक्शन जो होता है वो 5 साल के लिए होते हैं। इलेक्शन के जब ये टर्न ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद नए इलेक्शन हो जाते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में और पंचायत, असेंबली, पार्लियामेंट सभी इलेक्शन हो जाएंगे, फिर चुने जाएंगे ये लोग। जिसने काम किया होगा ग्राउंड पे वो फिर आएगा, जिसने नहीं किया होगा वो नहीं आएगा। कहते हैं 3 टियर सिस्टम चल रहा है जम्मू कश्मीर में आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। लोग बहुत ही खुश हैं। अब लोग खुश हैं? अब तो कोई नहीं बचा उनके पास सुनने वाला। क्यों नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब यहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कहते थे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने हैं। अब आपके हल्के में, आपकी पंचायत में जो सरपंच होगा उसके हाथ में सब कमांड होगी। देखिए, उनकी टर्न ख़त्म हो गई है। अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे, नए 5 सरपंच आ जाएंगे। ये इसी स्टेट में नहीं है, हर स्टेट में होता है कि जब अपनी टर्म ख़त्म, असेंबली में हो, पार्लियामेंट, आप देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसके भी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी टर्म ख़त्म हो रही है, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, पंचायत। ये तो डेमोक्रेसी का एक सिस्टम, निज़ाम है, चल रहा है। तो अब उनकी टर्म ख़त्म हो गई है। अभी ऐसी नहीं है कि लोगों को खुदा के भरोसे छोड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन बैठे, डीसी साहिबान बैठे हैं, बीडीओज बैठे हैं, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वो बैठे हैं, एलजी साहब बैठे हैं। इंशाल्लाह सबके काम होते रहेंगे। और जिस तरह एलजी सरकार यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ के जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, पिछले 5 सालों से जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा 5 सालों में पिछला जितना भी काम हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। 5 सालों में ये भी तो बदला, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं। अब लोगों को वार्निंग दी जा रही है, अगर आप बिजली बिल नहीं भरेंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये बदला है। देखिए, बिजली मीटर यहाँ ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, पूरे देश में बिजली मीटर है। अब यहाँ हमें मीटर के बगैर आदत थी, कुछ चीज़ों का हमें अब आदत करनी पड़ेगी नए से, क्योंकि जो हमें आदत नहीं थे, पहले मुश्किलात आएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग इसका पूरा तारीफ़ करेंगे। जो मीटर का सिस्टम है, मीटर जितना आप बिजली जलाओगे उतना ही आपको बिल आ जाएगी। मुझे लगता है लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आज। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इतना बताता हूँ कि अगर बिजली मीटर भी, स्मार्ट मीटर भी लगाए तो बिजली भी रहनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है बिजली रहती है? आप ये मानते हैं बिजली का इस वक्त कटौती जो चल रही है वो सही सरासर गलत है? देखिए क्या है, हमारे यहाँ पर ठंड है, हमें यहाँ मजबूरी है बिजली ज़्यादा जलाने की। चाहे वो हम गीज़र गर्म पानी की बात करें, कमलों की बात करें, ये हमें मजबूरी एक है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ इतना ठंड होता है पूरे देश में, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जितना ठंड कहीं नहीं होती है। हमारी मजबूरी है यहाँ बिजली को ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये मजबूरी हमारी है कि हम शौक़ से नहीं है, मगर मजबूरी है। क्या करेंगे, जब हम लोग सुबह उठते हैं गर्म पानी होने, हाथ नहीं लगा जाता है ठंडे पानी को, इसलिए हमारी मजबूरी है, हमारी बिजली यूज़ ज़्यादा होती है। जब बिजली ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, बिजली कटौती हो ही जाएगी। अच्छा, इलेक्शंस की क्या तैयारी है? जिस तरीके से आपको एक ओहदा दिया गया है उसी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो इलेक्शंस की जम्मू कश्मीर की तैयारी क्या है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए 24 आवर्स तैयार रहता है। इलेक्शन जो ही अनाउंस हो जाएंगे, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली हो, चाहे पंचायत हो, चाहे यूएलबी हो, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है इलेक्शन के लिए। जब भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अनाउंस करेंगे, हम इस इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर तैयार है इसके लिए। कहते हैं बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी ने एक प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए हैं।
मुख्तलिफ़ पार्टियां खड़ी की हैं जिन्हें ABC कहा जाता है, तो इसमें अब इख्तलाफात पैदा करेंगे और उसके बाद जो मुख्तलिफ़ वोट हैं वो डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद BJP की जीत होगी। देखिए, बीजेपी अपने दम पर पूरे देश में इलेक्शन लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त 90 सीटें हैं, 90 के 90 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन में 6 सीटें, यहाँ पर 6 पर हमारे कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे। और ULB में हर एक वार्ड में पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। पार्टियां बनती रहती है, पार्टियां बनती रहती है, ये यहाँ ही नहीं बनती है, पूरे देश में किसी भी स्टेट में आप देखिए पार्टियां बनती रहती है। आज यहाँ पर इन 2-3 सालों में पार्टियां बन गई, यहाँ अपनी पार्टी बन गई, यहाँ पर जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो पहले भी थी, तो वो खड़ी हो गई फिर से। तो इसी तरह लोग पार्टियां बनाते रहे, हर एक को डेमोक्रेसी में उठने का उतरने का हक है। इसमें कौन सी ये बात कहनी है कि ये बीजेपी की प्रॉक्सी ये है पार्टीज़ है। हमारी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारी एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सिपाही हैं। और जम्मू कश्मीर में हम इलेक्शन लड़ने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आसिफ मसूदी की क्या मैसेज रहेगी तमाम लोगों से, क्योंकि इस वक्त कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जहाँ तक आपका कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है, वो यहीं नहीं है, वो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में इस वक्त है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पर लोगों ने नज़र रखी थी, मेरा बाप रिटायर हो जाएगा, मेरा बेटा लगेगा, बेटा रिटायर हो जाए फिर उसका पोता लगेगा, ये एक ट्रेंड यहाँ चल रही थी। अब जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टरों में लोग आप देखिए पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में आज जम्मू कश्मीर का लड़का कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, पूरे देश में भी बढ़ रहा है, पूरे विश्व में भी बढ़ रहा है। कश्मीर का हर दुनिया के हर कोने में आज कश्मीरी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, लड़के आज पूरे दुनिया में अपना जॉब कर रहे हैं। आपने कल ही देखा हमारा एक लड़की जिसको दोनों हाथ नहीं है, उन्होंने एक प्रेसिडेंट मेडल लिया। ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसी लड़की जो बेचारी अपाहिज है, उन्होंने इतना अपना टैलेंट दिखाया जम्मू कश्मीर। ये एक मिसाल है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के आने वाले नस्लों के लिए ये एक मिसाल है। हमें उस आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए कि जो यहाँ पर पिछले 30-35 साल से लोगों को गुमराह किया गया था, अब उससे निकलने लगे लोग, मिलिटेंसी से निकलने लगे, पथराव से निकलने लगे, हुर्रियत के वो झंझटों से निकलने लगे। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग जो अपने फैमिली अपने बच्चों को ख्याल रखो, एजुकेशन दे दो। कोई कौम तरक्की नहीं तब तक करते जब तक उनके पास एजुकेशन ना हो। आप अपनी मिसाल देख लीजिए, आप गांधरबल में रहते हैं, एक छोटे से गांव से निकल कर आ गए सिटी में और प्रेस कॉलोनी में, आज माशाल्लाह आप कितने टैलेंट से आप काम कर रहे हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही सभी लोगों को मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को यूज़ कीजिए, उस काबिलियत को यूज़ कीजिए और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर आपके हाथों में आने वाला है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना आपका काम है। जो लोग जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को आज तक चलाया, अब आपकी जिम्मेवारी है। आप यंगर्स है, आप यूथ है यहाँ के, आप ही के हाथ में अब जम्मू कश्मीर का तकदीर है। आप देखिए, मैं खुशी से तब खुश मुझे लगता है, मुझे अपना बच्चा कोई अगर यहाँ पर IAS करता, IPS करता, जैसे मुझे अपना बच्चा करता है, मैं इतना खुश होता हूँ। जम्मू कश्मीर के लोग आज IPS IAS में, वो कौन सा एग्ज़ाम जो जम्मू कश्मीर के लोग आज पास नहीं कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यही बताना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के यूथ को और हर एक पेरेंट को, अपने बच्चों को गलतियों से, जो ये टिकटॉक्स है, जो ये आज वो एक ट्रेंड बन गई है सर फोड़ना अपना, ये
इन माँ बापों को बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, एजुकेशन की तरफ ध्यान दे दो। जिस मुल्क में, जिस कौम में, जिस सोसाइटी में एजुकेशन है, वो कौम कभी नहीं हारती है, कभी नहीं वो उस कौम को कोई भी परेशानियां, कोई भी मुसीबत नहीं आती। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के सीनियर लीडर आसिफ मसूदी। इनसे मुसलसल बातचीत करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है किस तरीके से उसे देखते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों पर हमने इनका रद्दअमल जाना। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।